Hello, students, how are you? I hope you are well, and I am also well. As we know that the entire world is passing through very critical situation through COVID-19. हम लोग घर पर ही रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहिए, बिकॉज जो वर्ल्ड का ट्रेंड्स है, बिहेव है, लिविंग स्टाइल है, उसको चेंज करना पड़ेगा सारे मनुष्य को। तो हम लोग लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें और ये ऑनलाइन क्लास का जो है सो आनंद लें। जगह जगह क्वेश्चन डॉट होगा। इफ़ आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा कि आपने उस सेंटेंस को देखा है, उस प्रॉब्लम को देखा है, तब ये क्वेश्चन आया है। और अगर नहीं आएगा, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड एंड द टीचर विल अंडरस्टैंड कि मेरे पढ़ाए हुए जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी थीम थे, वो समझ में आ गया बच्चों को, तो क्या करेंगे, अगला कदम बढ़ा देंगे। सो इट्स योर ड्यूटी हाउ टू टैकल इट, हाउ टू मैनेज इट एक्यूरेटली। दैट्स आवर एडवाइस एंड वी वांट that the students should focus on the concept, on the theme, especially subject wise. You should attempt on it. After that you will realize, you feel which kind of circumstances, which kind of knowledge you have got. So that's my suggestion. Now we shall discuss the topic of subject plus verb plus other words, object. So listen to me, mark my point कि yesterday भी हमने सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा किया था, बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वन हु वर्क्स इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में काम करता है, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दुनिया का जितना भी नाउन है या फिर प्रनाउन है, वो सब्जेक्ट का रोल में आता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के रोल में जाता है। बट सब्जेक्ट हमेशा नॉन और प्रनाउन ही होगा या फिर इक्विवेलेंट नॉन होगा। ये कल ही चर्चा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू मी, आपको उस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप हमारे वीडियोज़ को अच्छी तरह से नहीं देख पाए, तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर देखो। बिकॉज बिगनिंग क्लास था और बिगनिंग क्लास को बड़ा ही ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर यू। सभी वीडियोज़ को देखिए, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का ही देख रहे हैं, सारा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। और थ्रू वीडियोज़, थ्रू ऑनलाइन क्लास, वी शैल ट्राई टू फॉलो इट, ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू स्टडी इट। ओके, तो सब्जेक्ट कल हमारा ख़त्म हो गया था। आज चलते हैं वर्ब पे। वैसे भी मैंने क्लास में बताया था वर्ब के बारे में, तो इंग्लिश में समझे तो वर्ब दैट मीन्स डूइंग वर्ड इज नॉन एज वर्ब। एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं, बट सेंटेंस में हमको वर्ब को समझना है, तो सब्जेक्ट के द्वारा
जो भी काम किया जाता है सेंटेंस में, जरा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है सेंटेंस में, उस वर्क करना जो हो, तो वर्क जो भी हो जो किया गया सब्जेक्ट के द्वारा, उस वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, मैं आम खाता हूँ। इंग्लिश अभी बना देंगे इसका और समझ जाएंगे आसानी से। ये मैं की अंग्रेजी आई होता है। अब दुनिया का कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर ये सब्जेक्ट है। अब इसमें ये सब्जेक्ट मैं, इस सेंटेंस में कोई काम तो कर रहा होगा तभी तो सब्जेक्ट है। इफ इट इज नॉट वर्किंग इन द सेंटेंस, देन इट इज नॉट सब्जेक्ट। It's 100% guarantee because the sentence begins with subject. तो ये जो सब्जेक्ट है मैं, ये तो प्रनाउन है। मैंने कल ही कहा था कि नॉन प्रनाउन सब्जेक्ट का रोल में आएगा या नॉन के समान। वो कल ही बताया था, उसको ठीक से देखिए। तो मैं सब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है सेंटेंस में कि नहीं, देखते हैं। सेंटेंस क्या चीज का काम कर रहा है? खाने का। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग भी खाते हैं, आप भी खाते हो। तो अगर आपका नाम आ जाए इस मैं के जगह, अगर मान लीजिए आपका नाम आनंद है, आपका नाम क्या है? आनंद है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आनंद आम खाता है। आम बढ़िया लगता है, ये खाया करो। आनंद आम खाता है। हमने क्या लिखा? आनंद आम खाता है। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? किस वर्ड से स्टार्ट हुआ? नाम से। एज वी नो दैट दिस इज नाउन, प्रॉपर नाउन। कोई भी नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। इट्स क्लियर। तो ये भी सब्जेक्ट है। मैंने अभी कहा था कि सब्जेक्ट के रोल में कौन हो सकते हैं? या तो नॉन हो सकते हैं या तो प्रनाउन हो सकते हैं। तो ये तो नॉन ही है ना, नॉन है, तो ये सब्जेक्ट है। अब ये आनंद बाबू जो है, ये कौन सा काम कर रहे हैं? हेलो, खाने का। खाना भी काम है ना जी। और ये जो खा रहे हैं, ये जो खा रहे हैं, उस खाने का इम्पैक्ट किसी वर्ड पे तो पड़ता है ना। सेंटेंस को देखिए ठीक से। ये क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। तो बताइए कि आनंद बाबू जो आम खाएंगे तो आम पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, आम प्रभावित होगा ना? नहीं होगा प्रभावित? प्रभावित होगा। ठीक है ना। तो काम कर रहे हैं क्या चीज़ का? खाने का। ये खाने का काम कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो डूइंग वर्ड है खाना की नहीं, है ना। तो वर्ब हो गया। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड एंड ऑलवेज वी हैव टू understand the verb form is given or not. By the help of verb form, we can tell the sentence is taken from which part of the tense or out of tense, or this is simple or complex or compound. वो बात की बात है। पहले हम लोग जो है सो आराम से समझें। तो अगर मैं है ये सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब क्या हो गया? खाना। तो काम किया जा रहा है किसके द्वारा? खाने का, मैं के द्वारा। सो ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। अब आते हैं तीसरा चीज। अब खाने का इम्पैक्ट आम के ऊपर पड़ा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया
उस कार्य का इम्पैक्ट जिस पर पड़ा वह जो है सो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर प्रभाव नहीं पड़ा तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। वो बाद में समझेंगे आप, ठीक है? पहले आप आराम से समझिए। तो अब मैं आम खाता हूँ, सब्जेक्ट भी मिला, वर्ब भी मिला, ऑब्जेक्ट भी मिला, ठीक है? तो आप आराम से ऑब्जेक्ट भी समझ गए, वर्ब भी समझ गए, और जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ गए तो दुनिया का सेंटेंस आप आराम से समझ सकते हैं, और सेंटेंस को समझने में जो है सो परेशानी नहीं होगी। ओके, वी फील और यू फील वेरी easy. It is very easy if once you will understand the structure of subject verb object. You have to find yourself the subject form, verb form and object form, and according to the nature of subject verb object I can tell you easily. This is the sentence is already related with subject verb object. तो आप आराम से समझ सकते हैं सेंटेंस को कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है, कहीं से भी हो, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेल द सेंटेंस। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इसका पता कर सकते हैं। अब आते हैं अदर वर्ड्स क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। verb after other words, and other words divided into two groups. One is known as object, and the second is known as complement. नॉट आई हम लोग नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हुआ, इसका मीन्स होता है पूरक। अगर आई कर देंगे तो उसका मीनिंग होता है प्रशंसा। तो ऑब्जेक्ट कब होगा और कॉम्प्लीमेंट कब होगा? अब एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कब सेंटेंस में हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट कब हो जाता है। एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। He laughs at you. दूसरा एग्जाम्पल, he laughs at night. देखिए सब कुछ समान है, डिफर कहाँ है? यहाँ यहाँ। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस में डिफरेंस हमने डाल दिया है, बिकॉज ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांटा है अदर वर्ड्स को। नंबर 1 ऑब्जेक्ट और नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ही लव्स एट यू, ही लव्स एट नाइट। अब बताइए कि जब आपके ऊपर कोई हंसता है, लव का मतलब हंसना होता है, और यू मतलब आपको है, तो जब आपके ऊपर कोई हंसता है, वह हंसता है आपके ऊपर में, तो आप प्रभावित होंगे कि नहीं? अगर पॉजिटिव हंसता है तो आप भी हंसेंगे, अगर निगेटिव हंसता है तो आपको गुस्सा आएगा। दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इम्पैक्ट हुआ कि नहीं आपके ऊपर? आप प्रभावित हुए ना जी। देखिए, प्रभावित दो तरह से होता है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, मतलब एक प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष। लेकिन होगा ना, आप चीर के थोड़ी दिखा सकते हैं, देखो हंस रहा है मेरे ऊपर, लग गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये अंदर की बात है, तो आप जो है सो फील कुछ ना कुछ आपके ऊपर जो है सो इम्प्रेशन
जो है सो आपका चेंज होगा, मतलब आप प्रभावित होंगे और उस सर्कमस्टेंसेज में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही लाफ्स, वह हंसता है। यहाँ भी हंसा था, यहाँ भी हंस रहा है। कब भैया? एट नाइट, रात को। अब आप हंसे तो रात बड़ी हो जाएगी, हाँ नहीं बड़ी होगी, रात चांदनी हो जाएगी। रात कोई वस्तु है, लो 4 रात लो, 10 रात लो, ऐसा नहीं होगा। सो ऑलवेज इस माध्यम से हम इसको डिसाइड करेंगे। थ्रू दैट कॉन्सेप्ट वी कैन डिसाइड द सेंटेंस इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट पार्ट और कॉम्प्लीमेंट पार्ट, और वेरी इजीली आप आराम से समझ सकते हैं। और जब इस बात को समझ जाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझने में दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्ट समझाने का मतलब ये था कि जब आप ऊंचे क्लास में जाएंगे, स्पेशली 8th क्लास, तो आपका मतलब अच्छा क्लास हो गया, मतलब ऊंचा क्लास हो गया, तो आपका ऑब्जेक्ट जब कभी भी सेंटेंस में आप पहचान लेंगे तो आपको समझ जाना कि उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, तो ऑब्जेक्ट का डिसीजन हमने कैसे लिया कि ऑब्जेक्ट कब होगा? जब इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधा बात है भैया। दूसरा कि वो सेंटेंस कौन सा, वो सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और उस सेंटेंस में वर्ब जो होगी वहां पर उस वर्ब का रोल ट्रांजिटिव वर्ब में होगा। कौन सा वर्ब में? ट्रांजिटिव वर्ब में। देखिए यहाँ पर भी लाप्स है, यहाँ पर भी लाप्स है। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, हियर इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका पैसिव नहीं बनेगा। अंतर समझ में आया? दैट मीन्स वर्ब कैन प्ले मेजर रोल इन अ सेंटेंस, okay, and here we can follow, we can understand कि subject part, object part, other words part, that means object और complement क्यों आवश्यक है? क्योंकि उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के रोल में चला जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, बनेगा, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब तो समझ गए नहीं? आराम से, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ एनी प्रॉब्लम विल क्रिएट इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू कैन आस्क टू मी and ask to Bhagwan sir, and we shall try to provide you doubt clearing class, and we shall try to make out you that doubt part according to examples. Don't take it in easy. सुनने में बहुत आसान लगेगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है जो सर हम जानते हैं, लेकिन लॉजिकल ये है कि आपको पूरा पता नहीं है। ऑब्जेक्ट दुनिया में हर एक चीज़ नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और आसानी से पहचान लेंगे। मार्क माय पॉइंट। दुनिया में जो भी वस्तु को आप छू सकते हो वो वस्तु जिसको भी छू सकते हो वो ऑब्जेक्ट होगा, और जिसको आप छू नहीं सकते, दैट मीन्स फील कर सकते हैं, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। जिसको आप छू सकते हैं वो ऑब्जेक्ट होगा, जिसको आप नहीं छू सकते वो कॉम्प्लीमेंट होगा। सपोज करते हैं पटना को कोई वस्तु नहीं है कि आप उसको लेकर के आ जाएंगे, छू लेंगे,
हम बोलेंगे भैया कहाँ है, तो आप बोलेंगे ये लीजिए 4 को पटना, लेके आ गए। नहीं, लेकिन हमने कहा बुक, हमने कहा पेन, हमने कहा मैंगो, तो ये सारे वस्तु हैं, हम इसे देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सो वी कैन टेल इट ईजली दिस इज ऑब्जेक्ट। और इसका एक फ़ायदा तब मिलेगा जब आराम से आप वीडियो देखेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग एक्टिव पैसिव में जाएंगे, जब हमारे सामने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का प्रॉब्लम आएगा तो हमको समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि वर्ब का रोल जो है सो बहुत बड़ा है। क्योंकि वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बाद आपको जो है सो फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब भी पढ़ना पड़ता है। सो आराम से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स।